प्रिय दोस्तों, भीखाराम डैनान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं आपको एक इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूँ कि यमराज है जो मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की अनुसार मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यम ही जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं और मृत्यु देवता से सभी डरते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल नहीं डरा और वो यमराज के दरबार में पहुंच गया और अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया और दोषी बना करके यमराज को श्राप दे दिया। तो चलिए दोस्तों, ऐसा महापुरुष कौन था जो यमराज को श्राप दे करके और उसको दंड भुगतना पड़ा। एक बार का प्रसंग है सज्जनों, और महाभारत लेख में ये प्रसंग मिलता है कि यमराज को किसने श्राप दिया, कब दिया, क्यों दिया, किस विषय में दिया। तो महाभारत कथा के अनुसार मांडव नाम के एक ऋषि थे। एक बार वे तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मांडव ऋषि के सिपाहियों ने मांडव ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ नहीं पाता तब तक राजा सिपाहियों ने मांडव ऋषि को चोरी की आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तो चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और राजा है जिसको इस बात का पता नहीं था कि ये दोषी है या निर्दोषी, और राजा ने भूल कर दी बहुत भारी और वो मांडव ऋषि को चोरी के आरोप में सूली पर चढ़वा दिया। आदेश दिया, मंत्री जाते हैं और ऋषि को सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक सूली पर रहने के बाद में भी जब मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। जब राजा उसको छोड़ते हैं तब ऋषि यमराज के पास में पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि मैंने अपने जीवन में, यमराज जी ये बताइए कि ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे सूली मिली, ये किस पाप का दंड है, एक झूठे आरोप में सजा मिली। यमराज ने बताया कि आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सीख चुभाई और उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट भोगना पड़ा। इतनी बात को सुन करके और ऋषि मांडव नाराज हो जाता है। मांडव ऋषि नाराज होकर के और यमराज से कहता है कि यमराज, 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है और तुमने ये छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, श्राप ही होता है और ऋषि का श्राप कभी झूठा नहीं जाता। तो अब यमराज है जो आकर के और मृतलोक में किस तरीक़ा से जन्म लेते हैं। महाभारत का प्रसंग ही सुनो कि महाभारत में एक कथा निकलती है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये दोनों भाइयों की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने ये आ जाती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इसके समाधान के लिए सत्यवती जो राजा शांतनु की घरवाली थी,
वे अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। ये व्यास जी हैं, ये सत्यवती के कुंवारी के ही पैदा हुए थे। तो व्यास जी आते हैं और आकर के एक चौतरा पे, एक ओटड़ा पे, एक स्थान पे बैठ जाते हैं और दोनों रानियों को नग्न अवस्था में अपने सामने होकर के निकलने के आदेश देते हैं। प्रिय बंधुओं, ये कथा बड़ी हो जाएगी। मैं तो आपको इस बात को ही बताना चाह रहा हूँ कि यमराज को पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों लेना पड़ा था। इस प्रसंग के विषय में ये बात छेड़ी है, तो इसमें आपको समझ आ ही रहा होगा वहाँ मांडव ऋषि का श्राप था। और इधर को जब वेद व्यास जी के कहने पे और सासू के समझाने पे दोनों रानियां और दासियां जाती हैं, लेकिन उनके मन में ग्लानि हो जाती है और वो क्या करती हैं कि एक केस बढ़ाती है, एक माटी लगा देती है और बांधी नग्न अवस्था में निकल जाती है। तो जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं से कहा कि आपने बहुत बुरा किया। इधर को व्यास जी भी कहते हैं कि तुम्हारे एक के अंधा पुत्र पैदा होगा और एक के क्षय रोग से पीड़िया से ग्रसित होगा। और ये बांदी के मन में कोई ग्लानि नहीं थी, ये नग्न अवस्था में मेरे पास से होकर गुजरी, तो मैं इसको वरदान देता हूं कि इसके मेरे समान ही पुत्र पैदा होगा। तो दासी भी व्यास के साथ उसके आशीर्वाद से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया और ये संतान विद्वान और हर तरह से योग्य भी थी। दरअसल में ऋषि मांडुक के श्राप के कारण ये यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। तो विदुर जी और कोई नहीं थे बल्कि श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। तो भाइयों, आपको अब समझ आ गया होगा कि यमराज ने मृतलोक में आकर के जन्म क्यों लिया और किसके रूप में लिया। ये कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। राम राम दोस्तों।